अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पास पेपर सॉल्व करेंगे और इसका आपका कोर्स कोड है GQR101। ठीक है, तो ये है आपका पेपर और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आज हम पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट है इसका, फॉर द सेट ए सेट टू फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कि ए सेट है आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर और बी सेट गिवन है सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई करवाना है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है कि आपके पास दो सेट ए एंड बी हैं, तो आपने प्रूफ करवाना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आता है। ये आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। चलें इसका प्रूफ करते हैं। देखें जी, पहला क्वेश्चन है, ए सेट दिया हुआ था सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आपको पता है नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं। पहले 10 नेचुरल नंबर्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे 1 2 3 अप टू ऑन 10 तक। इसी तरह बी सेट आपको क्या गिवन था, सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स जो है 2 3 5 7 11 और 13 है। ये आपने याद रखना है, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद है वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर मैंने ला लिखा, अब हमने प्रूफ करवाना है कि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आएगा। देखें, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए सेट लिखा, बी सेट लिखा है। इसके इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, 2 3 5 7, ये जो है ये कॉमन एलिमेंट्स है। 11 13 जो है वो ए सेट में नहीं है, तो ये हमारे कॉमन एलिमेंट आ गए। इसी तरह बी और ए का इंटरसेक्शन लेना, बी और ए के इंटरसेक्शन में भी यही कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपका काम था लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की स्टेटमेंट, क्योंकि इसका प्रूफ तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। उसके बाद देखें सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कंपेयर टू फ्रैक्शंस, कि हम दो फ्रैक्शंस को जो है वो किस तरह कंपेयर करवा सकते हैं। गिव अ ब्रीफ डिटेल। तो इस पे जो है वो अलग से भी वीडियो बनाई हुई है कि दो फ्रैक्शन क्या होते हैं और फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करवा सकते हैं। तो फ्रैक्शन को कंपेयर करवाने के फ्रैक्शन को जब हमने कंपेयर करवाना है तो हमने दोनों उसकी टाइप्स के लिए करवाना है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो, और अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। देखें, पहला है फॉर लाइक फ्रैक्शन। अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन है तो उसको किस तरह कंपेयर करवाना है, तो लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कराने का तरीका ये है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर में सेम टर्म है। तो आपने उनके न्यूमरेटर को कंपेयर करवाना है। जैसे 5 और 4 एक फ्रैक्शन लिया हुआ है और दूसरा फ्रैक्शन मैंने लिया है 3/4। तो अब देखें 5 जो है वो ग्रेटर है 3 से, तो क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है 3 से, तो 5 और 4 वाला फ्रैक्शन जो है वो आपके पास बड़ा होगा 3 और 4 फ्रैक्शन से। अब दूसरे केस है फॉर अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करवाने का तरीका ये है, क्योंकि उनमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं होते, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम कर लेने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे दो अनलाइक फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, 1/2 और 7/5। अब मैंने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का जो है वो एलसीएम ले लेना। 2 और 5 का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम जो है वो हमारे पास आता है 10। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शन है 1/2 और 7/5, इनके डिनोमिनेटर्स को 10 बनाना है। तो देखें, उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये जो डिनोमिनेटर है 2, इसको मैं 10 से डिवाइड करवाऊँगी, मेरे पास आंसर क्या आएगा 5। अब ये जो आंसर आया है ये फर्स्ट फ्रैक्शन को के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैं मल्टीप्लाई 5 करवा दूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे करवाया। देखें, इसी तरह जो 7/5 है, हम इसके भी डिनोमिनेटर में 5 की जगह पे 10 बनाना चाह रहे हैं। तो 5 को जब मैं 10 से डिवाइड करवाती हूँ तो मेरे पास आएगा 2। इस 2 से इस फ्रैक्शन को जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 14/10। ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया और ये अब ये जो हमारे पास 1/2 वाला फ्रैक्शन था वो आपके पास आ जाएगा 5/10, और 7/5 वाला जो फ्रैक्शन है वो आपके पास बन जाएगा 14/10। अब देखें, डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए, तो बिल्कुल ये लाइक फ्रैक्शन की तरह लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब आप इनके न्यूमरेटर्स को जो है वो कंपेयर करवा देंगे। आपके पास क्या बन गया, 5/10 और दूसरा फ्रैक्शन है 14/10। तो इसमें न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 14 बड़ा है। तो जाहिर बात है
कि 14/10 वाला फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब है 5/10 जो है वो स्मॉलर है 14/10 से। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज़ ₹6,480 इंक्लूसिव 8% GST। यानी कि ये जो आपको प्राइस दिया है इंक्लूसिव का मतलब है कि इसमें जो है GST भी ऐड किया हुआ है। GST क्या होता है? GST होता है जनरल सेल्स टैक्स। यानी कि ये जो प्राइस ली गई है 6,480, ये इसमें उस बाइसिकल की ओरिजिनल प्राइस भी है प्लस 8% GST भी है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बाइसिकल? तो आपने बाइसिकल की जो है वो ओरिजिनल प्राइस बतानी है। चलें जी ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ बाइसिकल जो है वो गिवन है इंक्लूसिव GST, जो मैंने लिख ली है 6,480, और GST हमारे पास कितना गिवन था? 8%। अब हमने ओरिजिनल प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। अब आपने लेट कर लेना है कि जो बाइक की ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है? एक्स हमने क्या फाइंड करना है? एक्स। अब हमें उन्होंने स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि ये जो आपको प्राइस दी हुई है इसमें GST भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब है ये जो 6,480 है इसको हम क्या लिखेंगे? बाइसिकल की ओरिजिनल प्राइस प्लस 8% GST। अब ये जो GST होता है जनरल सेल टैक्स, ये किस पे ले रहे होते हैं हम? ओरिजिनल प्राइस पे। यानी कि ये जो आपके पास 6,480 प्राइस गिवन है इसमें क्या है? बाइसिकल की जो है वो ओरिजिनल प्राइस पर उस ओरिजिनल प्राइस पे जो 8% GST लिया हुआ है वो। अब 8% को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 8% आ जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई एक्स। तो आपके पास जो है इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को जो है वो हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। अब देखें 8/100 को डिवाइड किया मैंने 2 के साथ, इसकी जो है वो कटिंग की है। 4 के साथ कर लेते हैं ताकि एक ही स्टेप में जो 4 2s are 8 एंड 4 2s are 8, 4 5s are 20। तो ये आपके पास लोएस्ट फॉर्म आ गई 2/25। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? अब x प्लस 2/25x। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन बन गई x प्लस 2/25x। ये एलसीएम में जो है वो 25 आ जाएगा और 25 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 25x प्लस 2x। 25x प्लस 2x क्या आ जाएगा? 27x डिवाइडेड बाय 25। ये आ गया। अब ये जो 25 डिवाइड में आ रहा है इसको दूसरी साइड पे जाके जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये 25 जो है इधर 6,480 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर ये जो 27x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा? 6,000। यानी कि बाइसिकल की ओरिजिनल प्राइस 6,000 थी। इस ओरिजिनल प्राइस पे 8% GST डला यानी कि जनरल सेल टैक्स, और बाइसिकल की जो प्राइस अब आफ्टर द GST है वो क्या बन गया? 6,480 जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। और यही इसका सोल्यूशन था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 7x - 6 = 0। तो इसके लिए मैंने आपको 2 मेथड करवाए हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोई भी मेथड लगा कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया। देखें 3x² - 7x - 6। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना होता है? पहला स्टेप होता है कि ये जो टर्म है 6 और फर्स्ट टर्म x² का जो कोफिशिएंट है इनको आप मल्टीप्लाई करवाएं। ये हमारे पास आ जाएगा 6 × 3 18। अब आपने दो ऐसे नंबर फाइंड करने होते हैं कि जिनको माइनस करने से, ये वाले साइन के अकॉर्डिंग हमने देखना होता है कि दो ऐसे नंबर ले लें जिनको माइनस करने से जो है वो आपके पास क्या आए? -7। ठीक है, तो 18 के मैं फैक्टर्स लिख लेती हूँ। 18 जो है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 2 × 9, ठीक है, 3 × 6 और जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो सारे लिख लेते हैं। ओह ये तो रेज हो गए। मैंने फैक्टर्स लिखे थे 2 × 9, 18 के हमने फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। 5 में भी नहीं है, 6 में तो हो गया, 7 में भी नहीं है, तो ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब देखें हमारा काम क्या है? 18 × 1।
कि दो ऐसे नंबर हमने फाइंड करने हैं जिनको माइनस करें तो हमारे पास जो है वो -7 आए। तो देखें मैं 9 और 2 को चूज़ करती हूँ। जब मैं 9 - 2 करूँगी तो क्या आ जाएगा 7। तो हमने जो है दो नंबर क्या चूज़ किए हैं 9 और 2। अब इनको अरेंज किस तरह करना है। अब 9 और 2 हमें पता है इनको माइनस करने से जो है वो 7 आता है, लेकिन मैं +9 - 2 करूँ तब भी, और -9 +2 करूँ तब भी 7 आएगा। लेकिन हमें क्या नंबर चाहिए, हमें चाहिए -7। तो मैं ये वाले जो है अरेंजमेंट यूज़ करूँगी, ग्रेटर नंबर के साथ जो है वो माइनस का साइन, क्योंकि हमें 7 के साथ माइनस चाहिए। तो अब ये दोनों नंबर जो है वो फैक्टर्स में मैंने लिख लिया। 3x के -9x + 2x - 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फैक्टराइजेशन में, कि आपने 3x² और 9x में से कॉमन लेना है। इनमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 3x। इसी तरह 2x - 6 में क्या चीज़ कॉमन है 2। अब मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। देखें पहले दोनों टर्म में से जब मैंने 3x कॉमन लिया, यहाँ से बच गया x और यहाँ से क्या बच गया है 3। अब इन दोनों टर्म से जब 2 कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ से x - 3। अब ये जो x - 3 दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसको मैंने लिखा, और जो दोनों में नॉन कॉमन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास फैक्टर बन गए x - 3 एंड 3x + 2। ये नॉन कॉमन वाले इन दोनों को लिखा है। उसके बाद इन फैक्टर्स को आपने x के लिए सॉल्व कर लेना है। उसके लिए क्या करना है, आपने दोनों फैक्टर को = 0 रखना है। 3x + 2 इसको भी = 0, और दूसरा क्या है x - 3, इसको भी आपने रख लिया 0। इसको x के लिए सॉल्व करते हैं। ये जो +2 है उधर जाके क्या हो जाएगा -2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3। इसी तरह ये जो -3 है ये दूसरी साइड पे जाके +3, और x का आंसर आ जाएगा 3। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के दो पॉसिबल सॉल्यूशंस आते हैं, तो यहाँ से आपने सॉल्यूशन सेट में इसको लिख लेना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्ट्रीब्यूट 105 रुपीज़ अमंग 3 सिस्टर इन द रेशो ऑफ 1:6:8। यानी कि ये आपके पास टोटल रुपीज़ है और आपने इनको 3 सिस्टर्स में डिवाइड करना है इस रेशो में 1:6:8। तो इसको करने का क्या तरीका है देखते हैं। देखें अगर आपने 105 रुपीज़ को जो है वो इस रेशो में डिवाइड करना है 1:6:8, हमने तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने ये सारे नंबर्स जो हैं वो ऐड कर लेना है रेशो में जो गिवन है। क्या है 1, 6 और 8, इन तीनों को नंबर्स को ऐड किया, हमारे पास आ गया 15। ऐड करने का क्या मकसद है, ऐड करने का मकसद ये है कि हम अपने टोटल पार्ट्स जो है वो फाइंड कर लें। यानी कि 105 को हम टोटल 15 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं, और एक सिस्टर को हम इसमें से ये जो 15 टोटल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करें, एक सिस्टर को हम 1 पार्ट देंगे, एक सिस्टर को 6 पार्ट देंगे, और एक सिस्टर को 8 पार्ट्स देंगे। ठीक, तो अब ये जो 105 है इसको मैंने 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके लिए 1 पार्ट फिर किसके इक्वल आ जाएगा कि आप 105 को इस 15 से डिवाइड कर दें, तो एक पार्ट जो है वो 7 के इक्वल आ जाएगा। अब ये रुपीज़ में था, इसका मतलब है एक पार्ट जो है वो आपका किसके इक्वल आ गया 7 रुपीज़। तो 6 पार्ट्स किसके इक्वल होंगे, 6 पार्ट्स होंगे आपके पास जब आप 7 × 6 करवा दें। इसी तरह 8 पार्ट्स जो हैं वो आपके किसके इक्वल होंगे 7 × 8। तो आपके पास रेशो में इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने 3 सिस्टर में 105 रुपीज़ किस तरह ऐड किए हैं। एक सिस्टर को जिसका रेशो 1 थी उससे आएगा एक पार्ट यानी कि 7, और जिसके 6 पार्ट है उसको आएगा 42, उसको आएंगे 42 रुपीज़। और जो तीसरी सिस्टर थी जिसको हमने 8 पार्ट्स देने थे उसको आए टोटल 56 रुपीज़। तो आप इन सारे रुपीज़ को ऐड करें, देखेंगे टोटल आता है 105 रुपीज़। तो हमें जो गिवन था हमने वो काम कर दिया कि 105 रुपीज़ को हमने 3 सिस्टर में जो है वो इस रेशो में गिवन रेशो में जो है वो डिवाइड कर दिया। यहाँ जो मैंने आपको क्लास में पैटर्न बताया था उस पैटर्न से कर सकते हैं कि आप रेशो को जो है वो मल्टीप्लाई x करवाएं। देखें दूसरा मेथड कि आपने क्या करना है कि 105 रुपीज़ को 3 सिस्टर्स में इस रेशो में डिवाइड करवाना है 1:6:8 में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, रुपीज़ फॉर 1 सिस्टर को आपने लेट करना है 1x, इसी तरह सेकंड सिस्टर के लिए 6x, थर्ड सिस्टर के लिए 8x। अब आपने ये x फाइंड करना है। इसके लिए क्या करना है, इन तीनों को हमने ऐड कर देना है, क्योंकि हमें गिवन था कि टोटल कितने रुपीज़ गिवन है 105। ठीक है, तो जितने एक सिस्टर के इसमें पैसे आ रहे हैं वो हमने कहा वो 1x है, और दूसरी सिस्टर को आ रहा है 6x,
और तीसरी को 8x, तो ये टोटल कितने पैसे हैं 105। अब आपने ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई है इसको जो है सॉल्व कर लेना x के लिए। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है 15x इज़ इक्वल टू 105, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो अब आपने ये x का जो आंसर आ गया इन इक्वेशन में पुट करना है और तीनों सिस्टर्स का जो है वो शेयर फाइंड कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यानी कि एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और देखें क्या गिवन है, 3 साइड्स गिवन है। तो मैंने आपको बताया था जब आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन हो तो आपने 1/2 बेस मल्टीप्लाई वाला हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, आपने लगाना हीरोज़ फार्मूला। हीरोज़ फार्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है हीरोज़ फार्मूला। ये जो साइन है ये शो करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल आता है हीरो फार्मूले से स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पे ये जो ए बी सी है ये आपने क्या लेना है, ये जो आपको साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है, ए आप ले लें 3 सेंटीमीटर, बी को 4 सेंटीमीटर और सी जो है वो आप ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। और एस का क्या फॉर्मूला होता है, एस इज़ इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि तीनों साइड को ऐड करें डिवाइडेड बाई 2 करें। इसे कहते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ द, यहाँ सेमी सर्कल ऑफ द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि पेरीमीटर का जो है वो हाफ किया। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स को जब आप ऐड करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का जो है वो पेरीमीटर मिल जाता है। यानी कि जितनी आपकी जो फिगर है उसकी साइड में सारी साइड्स की जो लेंथ है उनको ऐड करें तो हमारे पास पेरीमीटर आता है। तो ये जो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है तीनों साइड ऐड करें डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब s जो है वो हमने फॉर्मूले में, ये जो एस का फॉर्मूला इसमें मैंने ए बी सी की वैल्यूज़ पुट की हैं। ए क्या लिया था 3 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे पुट किया, एस का आंसर आ गया 6। अब हीरोज़ फॉर्मूले में जो है अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, इनको पुट कर देंगे। एस की जगह पे मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी 6। इसी तरह एस माइनस ए क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, एस माइनस बी 6 माइनस 4, एस माइनस सी 6 माइनस 5। अब इसको जो है वो सोल्व कर लेना है। 6 माइनस 3 जो है वो आ गया 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 18 मल्टीप्लाई 2 36 और 36 मल्टीप्लाई 1 36। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 और स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारे पास साइड्स थी वो सेंटीमीटर में गिवन थी। और आपने याद रखना है कि एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है। अगर आपको सेंटीमीटर साइड जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है तो आप यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में गिवन होगी तो मीटर स्क्वायर, यानी कि जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर लेना है जब आपको एरिया फाइंड करने का कहा हो। और यूनिट लिखना आपने नहीं भूलना क्वेश्चन में।